अगर कोई मुझे दुश्मन मानता है वो भी उससे भी मैं प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। इसलिए कि भाई देखिए, मैं आप सबका छोटा भाई समझ लीजिए, आप लोग का छोटा बेटा हूँ और मैं चुनाव लड़। अब घोसी कहेंगे कि आपने क्यों चुन लिया, तो घोसी में चुनाव लड़ने का बस उद्देश्य है कि घोसी वासियों को पता है कि चप्पल खाने के लायक हैं तो जूता खाने के लायक, तो उन भाइयों से, उन जवानों से, लोग कहते हैं कि जिधर जवानी चलेगी उधर जमाना चलते हैं, तो इस गूगल पे नंबर ले लीजिए। अब मुझे चाहिए, वोट भी चाहिए और नोट भी चाहिए और आपका सहयोग भी चाहिए। क्या आप लोग मेरा सहयोग करें? नेता बनाम पत्रकार की लड़ाई होगी और सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जितेंद्र का सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि पत्रकार भी नेताओं के हाथों भी। मैं घोसी चुनाव लड़ूंगा, चाहे ओम प्रकाश राजभर के बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़े, चाहे किसी के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा और उनसे भी कहूंगा कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए। चाहे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र हों, चाहे जो भी उधर से आएगा, सबसे मैं सपोर्ट के लिए, और आप लोग मेरा सहयोग करें। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे सपा समाजवादी पार्टी से कोई हो, चाहे बसपा से कोई हो, चाहे जिस भी दल से है, आप लोग सब। भैया एक आपने गाँव में कहावत सुना है ना कि थोड़ा सा 4-5, जब एक माँ बाप के 4-5 लड़के होते हैं, एक कमजोर होता है ना, तो लोग कमजोर का ही सपोर्ट। वही मुझे सहयोग नहीं करेगा जिसका घर में एक बेटा पैदा नहीं किया होगा, एक भाई पैदा नहीं किया होगा, और क्या होता है कि इंसानियत उसके अंदर से खत्म हो गई होगी। नहीं तो थोड़ा सा भी जनता जनार्दन को जितेंद्र दिव्यांग का सादर प्रणाम। प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे सभी जितने हमारे दर्शक हैं, सभी का मैं आभारी हूँ। इसलिए आभारी हूँ कि इस समाज में लाने वाले आप लोग हैं और समाज को आईना दिखाने वाले भी आप लोग हैं। मैं नहीं जानता था कि समाज क्या होता है, लेकिन कुछ लोगों को ना कुछ दिनों से तकलीफ भी है, ना पता क्या। हालांकि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना किसी पार्टी से मेरी दुश्मनी है, ना किसी राजनेता से हमारी दुश्मनी है, ना किसी से हमारी दुश्मनी नहीं, किसी से नहीं है। अगर कोई मुझे दुश्मन मानता है वो भी उससे भी मैं प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। इसलिए कि भाई देखिए, मैं आप सबका छोटा भाई समझ लीजिए, आप लोग का छोटा बेटा हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा निर्दल। कई जगह चर्चा चला कि मतलब आप मेरे सिंबल से लड़िए, मेरे सिंबल से लड़िए। अब दल का कई दल है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि दल से मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारे सभी लोग हैं और सभी जैसे हमारे आप लोग हैं, वो दल भी हमारा भी है और नेता भी हमारे हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सभी लोग हमारे हैं। तो संविधान का जो भी प्रक्रिया उसका पालन करते हुए मैं घोसी में ऐलान करता हूं। अब घोसी कहेंगे कि आपने क्यों चुन लिया, तो घोसी में चुनाव लड़ने का बस उद्देश्य है कि घोसी वासियों को कुछ नेताओं ने घेर रखा है। अब कहेंगे कि कुछ नेताओं पे भी आपने टीका टिप्पणी किया। कोई नेता है, आप लोग याद करिए, कोई नेता कहता है कि चप्पल खाने के लायक हैं तो जूता खाने के लायक, तो उन भाइयों से, उन जवानों से, लोग कहते हैं कि जिधर जवानी चलेगी उधर जमाना चलेगा। उन जवानों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग चप्पल खाने के लिए हैं? नहीं ना है? अगर नहीं है तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। मैं गरीब हूँ और असहाय भी हूँ, और भारत में पहला बार होगा कि कोई लोकसभा का एक दिव्यांग चुनाव लड़ने का ऐलान करता है। आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, अब जो होगा, लेकिन हाँ, ऐलान करते हुए ये मुझे आज फक्र होगा कि हमारे भाई जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे क्या होता है कि सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस गूगल पे नंबर ले लीजिए। अब मुझे चाहिए, वोट भी चाहिए और नोट भी चाहिए और आपका सहयोग भी चाहिए। क्या आप लोग मेरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं? अगर थोड़ा सा भी तैयार हैं तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, नहीं तो फिर मैं समझूंगा कि इस धरती से इंसानियत मर गई है, समझ लीजिए। और इस बार नेता बनाम पत्रकार की लड़ाई होगी और सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप लोग जितेंद्र का सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि पत्रकार भी नेताओं के हाथों बिक गया है। यहाँ गरिमा की बात आ गई है नेता और पत्रकार की, तो एक पत्रकार, एक यूट्यूबर होने के नाते, एक मौलिक अधिकार होने के नाते मैं घोसी ऐलान करता हूँ कि मैं घोसी चुनाव लड़ूंगा। चाहे ओम प्रकाश राजभर के बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़े, चाहे किसी के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा और उनसे भी कहूँगा कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए। चाहे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र हों, चाहे जो भी उधर से आएगा, सबसे मैं सपोर्ट के लिए, और आप लोग मेरा सहयोग करें।
चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे सपा समाजवादी पार्टी से कोई हो, चाहे बसपा से कोई हो, चाहे जिस भी दल से है, आप लोग सभी लोग मेरा सपोर्ट करें। भैया एक आपने गाँव में कहावत सुना है ना कि थोड़ा सा 4-5 जब एक माँ बाप के 4-5 लड़के होते हैं, एक कमज़ोर होता है ना, तो लोग कमज़ोर का ही सपोर्ट करते हैं। तो मैं तो उन सभी भाइयों में से कमज़ोर ही हूँ ना, तो बड़े भाइयों से भी मांग रहा हूँ जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे भी सहयोग मांग रहा हूँ, सपोर्ट मांग रहा हूँ, और जो वोटर है उनसे भी सहयोग और सपोर्ट मांग रहा हूँ। आप देख लिए होंगे गूगल पे मेरा नंबर, गूगल पे और फ़ोन पे सिर्फ चलाता हूँ 91 25 48 49 61। आप लोग मेरा सहयोग करेंगे और मैं आऊँगा आप लोगों के बीच बहुत जल्द। 1 तारीख के बाद मैं आ रहा हूँ घोसी में, और घोसी वासियों से निवेदन है क्या जितने लोग मेरा सहयोग करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे भी आप इस नंबर पे मुझे कंफर्म करके बताएं कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बता दीजिए भैया, आप लोग का सहारा है और मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगा, चाहे कुछ भी होगा। भारत में पहली बार होगा कोई दिव्यांग लड़ेगा, और दिव्यांग कोई दिव्यांग नहीं पैदा करता है, यही समाज है जो दिव्यांग पैदा करता है, और यही भिन्न नज़रों से देखता है। तो इस चीज़ को मैं हटा देना चाहता हूँ। जिसको शिक्षा के बारे में पता नहीं है वो शिक्षा मंत्री बना हुआ है, जिसको क्या होता है कि स्वास्थ्य के बारे में पता नहीं है, स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बना हुआ है। तो मित्रों आप लोग बताइए, जिसको दिव्यांग के बारे में पता है वो दिव्यांग कल्याण का मंत्री बना हुआ है। तो एक दिव्यांग को क्या सांसद भवन में बैठने का जगह नहीं मिल सकता है? दिव्यांग सिर्फ वोट करेगा? नहीं, दिव्यांग इस बार चोट करेगा, और आप लोग का सहयोग और आप लोग का साथ चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और आज से आप लोग 1 रुपया, 11 रुपया, 51 रुपया जो हो रहा है आप लोग हमें सहयोग करें। वही मुझे सहयोग नहीं करेगा जिसका घर में एक बेटा पैदा नहीं किया होगा, एक भाई पैदा नहीं किया होगा, और क्या होता है कि इंसानियत उसके अंदर से खत्म हो गई होगी। नहीं तो थोड़ा सा भी होगा तो मेरा सपोर्ट भी करेगा और मेरा सहयोग भी करेगा। मित्रों ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोग मेरा अकाउंट नंबर उस वीडियो में चल रहा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, और गूगल पे, इस पर आप लोग सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। क्या मेरा मौलिक अधिकार नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं? मैं चुनाव लोकसभा का लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना लगे। हाँ, मुझे किसी से लड़ के नहीं, झगड़ के नहीं, प्यार से। अरे भैया सबको खिला दीजिएगा, घोसी वासियों और हमारे जितने वोटर हैं। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, सब कुछ अपने घर में ना एक वोट हमें चाहिए। 4 लोग 5 लोग एक घर में होगा ही, मुझे 1 वोट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 वोट मुझे चाहिए। सबको खिलाइए भर पेट, लेकिन जूठवा हमें दे दीजिएगा, ठीक है ना? मैं जूठवा का इंतजार करूंगा, क्योंकि जूठा ही खाता हूँ। कोई खाता रहता है तो देखता है मुझे तो खिला देता है, तो सभी लोग खाते रहेंगे, उसमें से 1 जूठ, मतलब 1 वोट मुझे चाहिए ही। और मैं यहाँ आऊँगा और हक से मांगूंगा कि आप लोग नहीं देंगे। आपका भाई आ रहा है, आपका बेटा आ रहा है, और आप लोग के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला, आप लोग का सपोर्ट करने वाला एक राजनेता नहीं, एक कोई समाज का बहरूपिया नहीं, समाज के साथ एक अलग रास्ता बदलने वाला आ रहा है आपके बीच। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे फिर अगले वीडियो में बने रहिए, क्या होगा आगे का अंजाम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।